हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। वंस अगेन आप सबका फिर से स्वागत है शिवा ट्रेडिंग एंड लर्निंग की एक नई डेटा एनालिसिस की वीडियो में। सो गाइस, कल के लिए 14 ऑफ जुलाई फ्राइडे का ब्लैक फ्राइडे होगा या फिर कुछ रेंज बाउंड होगा, कैसा रहेगा मार्केट, चलिए उसके लिए एनालिसिस करते हैं। आज का हमारा ट्रेड कॉस्ट क्या था वो देख लेते हैं। अभी हमने लाइव किया था यहाँ पे, आज का अपना लाइव स्ट्रीमिंग जो है मैं आपके सामने यहाँ पे ओपन किया हूँ, क्योंकि काफी लोग लाइव नहीं आ पाते हैं, तो लाइव मिस मत किया करिए। सिवाय फ्री ट्रेडिंग आप आके सर्च कर लीजिएगा, या पीले कलर का लोगो आपको मिलेगा यहाँ पे, ये चैनल आपको मिल जाएगा। यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग देखिए, लगभग रेंज बाउंड ही मार्केट था। 12:10 से लाइव लाइव किया था 1:10 तक। और उसके बाद में यहाँ पे देखिए, जब मैंने बोला कि 19,550 के नीचे बिल्कुल पुट साइड में ही रहना है, और उसके सिंपल पीछे का रीजन दिमाग में क्या था बैठा। कि यहाँ पे अगर आप सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने क्लियरली यहाँ पे क्या बोला हुआ है, आप खुद ही सुनिए क्या बोला हुआ है। बैंक निफ्टी में 45,035 के नीचे पुट, उसके ऊपर जाएगा तो देखेंगे। करंट मार्केट प्राइस 45,000 चल रहा है। इधर निफ्टी का 19,540 चल रहा है, स्टॉप लॉस 19,550 बिलो पुट। क्लियरली आप देख पा रहे हैं 19,550 को नहीं क्रॉस कर पा रहा है, और मैंने बार बार बोला 19,550 के नीचे पुट रहेगा। और उसके पीछे मैंने ओआई भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे मैंने बताया कि 13 करोड़, बी एल 8 करोड़ लोग शॉर्ट में जो थे कल सुबह 9:15 से एम लेके पढ़ रहा है, बारह गिरने पंद्रह तक वाला है मार्केट मार्केट, यहाँ पे देख लो देखिए। लाइव चल रहा है, देख लो। और टारगेट यहाँ पे आपको क्लियरली 19,700 का पुट मैंने यहाँ पे दिया है, जो कि मैंने बोला कि 150 पॉइंट नीचे जाएगा। उसके पीछे का आप टारगेट यहाँ पे देख सकते हैं, सारे के सारे टारगेट आपको हिट हुए। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे 45,000 का जो लेवल 45,035 मैंने मार्क किया है, तेरह तो चौदह वहाँ पे करोड़ लोग लॉन्ग बैठे हैं भाई, ये मेरे को देखिए, बड़ा डर लग रहा है। ये देखो। इतनी तेजी 19,600 का लेवल तो नहीं काट पाएगा। 4 साढ़े 3 करोड़ लोग यहाँ बैठे हैं, 19,650, आप डेढ़ क्लियरली करोड़ ओवाई के इधर भी बेसिस पे डेढ़ मैंने करोड़ यहाँ पे आपको भाई बताया, तो ये आप जाके लाइव स्ट्रीमिंग आज की चेक कर सकते हैं। तो इस हिसाब से मैंने बोला कि कल, जब कल मार्केट को ऊपर जाना था, वो भी मैंने आपको बताया कि कल 3 लाख लोग लॉन्ग बैठे थे, 8 करोड़ लोग मंदी बैठे थे सुबह 9:15 से लेके आज जो है मार्केट 12 बज के 1 बजे तक वहां पे लॉन्ग करके रखती है, ताकि कॉल राइटर यहाँ पे देखिए सारे कट गए हैं। यहाँ पे देखिए सारे के सारे कॉल राइटर यहाँ पे कट गए हैं। और लाइव स्ट्रीमिंग में इसको मैंने एक्सप्लेन किया कि अब 13 करोड़ लोग यहाँ पे तेजी पे आ गए हैं, और अपसाइड कैप्ड है, क्योंकि जिस तरह से मार्केट भाग रही है, अगर ऐसे भागेगी तो 4 दिन में 20,000 पहुंच जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो टेक्निकली मैंने आपको क्लियरली बोला कि मार्केट यहाँ से गिरेगी। और जाके आप लाइव स्ट्रीमिंग चेक कर सकते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग ये वाला डंडा मैंने लगा दिया था लाइव स्ट्रीम में 19,550। मैंने बोला ये वाला ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन जैसे ही होगा, क्योंकि येल्गो बेस पे ट्रेडिंग आजकल होती है, और वो सारे के सारे लॉन्ग कटेंगे, 150 पॉइंट नीचे यहाँ पे जाएगा। तो हमारा टारगेट यहाँ से 19,525 से 150 पॉइंट नीचे का था। देखिए 150 पॉइंट एक्जैक्टली वहां से नीचे मार्केट गया है, एक्जैक्टली 150 पॉइंट नीचे गया है, 385 नीचे गया है। कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था कि दुनिया के किसी चैनल पे, जितने भी लोग यूट्यूब पे हैं, जाके आप देख लीजिए उनकी एंट्री क्या है, अपनी एंट्री क्या है, बिल्कुल टॉप पे आपको एंट्री करवाई है। वो कल यहाँ पे अपन ने लॉन्ग ट्रेड 19,430 के लेवल पे कराया था। मार्केट क्लोजिंग के लिए 380 भले गई थी, लेकिन कल का व्यू क्लियर था। कल की लाइव स्ट्रीम जाके आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे कल का मैंने एक लॉन्ग ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट किया था, और ये वाला 19,600 का लेवल लगाया था, जिसपे 19,565 यहाँ पे आज मार्केट ऑलरेडी हिट कर देती है। तो कल के जो हीरो जीरो BTST सी थे, वो सारे ट्रेड कॉल अगर मैं आपको दिखाऊं, तो मैं जस्ट आपको 1 मिनट आपका लूंगा और आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से लेबल आपका काम करता है, किस तरह से आपका एनालिसिस काम करता है। जब आप वो करके चलते हैं तो आपके पैसे यहाँ पे बनते हैं। तो आप यहाँ पे यहाँ पे क्लियरली आप मैसेज चेक करिए, लोगों के प्रॉफिट चेक कर लीजिए। 5,789 सबका प्रॉफिट चेक कर लीजिए। 5,100, 5,000 से कम किसी का प्रॉफिट नहीं है, सबके प्रॉफिट लगभग 5,000, 7,000, 3,000, 4,000, सबके प्रॉफिट आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। किसी का प्रॉफिट उससे कम नहीं है। जो लोग यहाँ पे नए हैं उनका मैं नहीं कह सकता, जितने एक्सपर्ट ट्रेडर हैं उन सबका यहाँ पे प्रॉफिट आप चेक कर सकते हैं। देख लीजिए, सबका प्रॉफिट चेक कर लीजिए। लाइव हेल्प डेस्क मैंने आपके सामने यहाँ पे सिवाय का खोला हुआ है, और फ्री ग्रुप में भी लाइव ट्रेडिंग चल ही रही थी। कल मैंने BTST जो दिया था वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे 19,300 का पी 11 रुपए पे, 325 पे दिया है। 19,500 की सी 13 रुपए पे। व्यू बिल्कुल पॉजिटिव था। जब ये खुलती है आज सुबह, तो मैंने कहा कि सी को होल्ड कर लो। सी को मैंने होल्ड करवा लिया, और होल्ड करवा के यहाँ पे पूरे टारगेट दिए हैं कि 79 का मैंने टारगेट दिया था, 80 का टारगेट दिया था। और वो पूरा टारगेट यहाँ पे देखिए, 100 पॉइंट का अप मूव मैंने सुबह 10 बजे बताया था, हिट हुआ पूरा। 100 पॉइंट का अप मूव और लगी, जहाँ पे पूरा का पूरा टारगेट यहाँ पे दिया था। 80 का टारगेट दिया था जब ये 35 चल रहा था। 79 आज का हाई है 19,500 की सी का, आप जाके चेक कर सकते हैं। पूरा प्रॉपर यहाँ पे ट्रेल कराया है। सुबह ओपन हुआ था करीब 27-28 पे, यहाँ पे मैंने 25 के स्टॉप लॉस से होल्ड करवाया इसको। करीब 27 पे ओपन हुआ था, और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं 25 के स्टॉप लॉस से होल्ड कराया है। और यहाँ पे पहला टारगेट जो दिया था 55 का टारगेट दिया था। जब 55 वाला टारगेट हिट हुआ ये वाला, फिर मैंने टारगेट को रिवाइज किया हीरो जीरो वाली सी का, और ये टारगेट 80 का दिया। पूरा आज का हाई भी 79 है। तो इस तरह से आपके प्रॉफिट यहाँ पे ट्रेल होते हैं। सुबह आज का ट्रेड कॉल क्या था, फटाक से मैं आपको रिव्यू कर देता हूँ लाइव में।
तो ऐसा नहीं कोई भी मैसेज में एडिटिंग है। आप देखेंगे सुबह का पहला मैंने इसको बोला कि होल्ड करो, और यहाँ पे पहला 9:16 पे 19,450 की सी दे दी 20 जुलाई की, 125 से 190 हिट होती है ये। और यहाँ पे आप क्लियरली आज जाके सारे मैसेज चेक कर सकते हैं, ये वाला सी आप चेक कर सकते हैं, 13 से 78 हिट होता है। उसके बाद लाइव ट्रेड कॉल पे 2 ट्रेड कॉल आपको भी, लाइव वाले जो ट्रेड कॉल हैं वो तो फ्री ग्रुप को भी दिए गए हैं, पेड ग्रुप को भी दिए गए हैं, सारे ट्रेड कॉल मैंने फ्री ग्रुप में भी अपडेट किया है, आप चेक कर लीजिए। पहला ही ग्रुप अपना होगा जिसने 12:10 से ही यहाँ पे स्कैल्पिंग कर ली थी, एक जो है करीब 15 पॉइंट की 25 पॉइंट की स्कैल्पिंग कर ली थी। उसके बाद 1 बजे दूसरा ट्रेड हमारा एक्टिवेट हुआ, और सेकंड यहाँ पे ट्रेलिंग इसलिए मैंने दे दिया कि 530 के नीचे जब तक है आप पुट लेके ही बैठिए, और करंट मार्केट प्राइस 520 चल रहा था। देख लीजिएगा सारे के सारे टारगेट लाइव में जो बताए थे सारे के सारे टारगेट यहाँ पे हिट होते हैं। ये देखिए चार्ट पे सारे टारगेट शेयर किए थे, लाइव भी सारे टारगेट बताए थे, और वो सारे टारगेट शायद भगवान भोले बाबा की कृपा से अपने सारे आइदर साइड डेली 100% एक्यूरेसी है अपने ट्रेड कॉल्स की, जाके आप चेक कर सकते हैं। तो लाइव निफ्टी में सारे टारगेट अपने हिट हो गए थे। और सेम चीज अगर बैंक निफ्टी की मैं बात करूँ, आप जाके चैटिंग चेक कर सकते हैं, वहाँ पे जितने भी बंदे जुड़े थे मैंने इनको बोला 45,035 का जो लेवल है वो रेसिस्टेंस है, डंडा मैंने लगा दिया था, मैंने कहा था ये लेवल जब तक नहीं निकाल रहा 45,035 का लेवल, शॉर्ट साइड का टारगेट नीचे 44,600 का दिया था, मैंने कहा था कल के जो टारगेट हैं सारे लेवल आज वापस से हिट करेगा। और देखिए आपके सामने मार्केट ने वापस से सारे के सारे लेवल हिट कर दिए। तो ये अपने ट्रेड कॉल्स थे। अब बात करते हैं गाइस कल के लिए क्या व्यू रहेगा, कल का अपना ट्रेड कॉल क्या बनेगा। तो चलिए कल के लिए एनालिसिस करते हैं यहाँ पे। तो कल पहला जो है ट्रेडिंग सेशन होगा हमारा, वहां पे उसको समझने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि कल की ओपनिंग मार्केट की 19,497 थी, आज का मार्केट 19,495, तो कल की ही ओपनिंग के आसपास आज भी मार्केट ओपन हुई है और कल भी वहीं पे ओपन हुई थी। दोनों दिन क्लोजिंग 19,384 थी, आज का लो हिट हो गया, मतलब गैप फिल कर दिया मार्केट ने यहाँ पे। अगर देखा जाए तो सेम चीज अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी गैप यहाँ पे फिल हो चुका है, दोनों जगह पे गैप फिल हो चुका है। यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं, क्या होगा वो अपन चलिए प्रॉपर मैं आपको रीजन बताऊंगा कि मार्केट कहाँ जाएगा, क्यों ऐसा होगा, ऊपर जाएगा तो क्यों जाएगा और नीचे जाएगा तो क्यों जाएगा, उसके लिए अपन यहाँ पे एनालिसिस करेंगे आज 14 जुलाई यानी कि फ्राइडे के दिन का ट्रेडिंग सेशन हमारा क्या होगा। चलिए उसका एनालिसिस करते हैं। तो वो एनालिसिस अपन करेंगे आवरली चार्ट पे। निफ्टी का मैंने यहाँ पे आवरली चार्ट लगा लिया है, तो अब ये आपको प्रॉपर इजिली एक्सप्लेनेशन में आएगा क्या हो सकता है। तो मैं एक बार के लिए यहाँ पे सारी की सारी ड्राइंग और इंडिकेटर को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो अब आपको इजिली यहाँ पे एक्सप्लेन करने में मुझे आसानी होगी। कुछ चीजें आपको बहुत ही आसानी से यहाँ पे समझनी पड़ेगी निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। जिसको बहुत जल्दी 10 मिनट में वीडियो को समझना है भाई, उसके लिए चैनल नहीं है, वो जाके कहीं और देख सकता है 10 मिनट वाला चैनल। यहाँ पे मैं प्रॉपर रीजन बताता हूँ कि मार्केट कहाँ जाएगी और क्यों जाएगी, उसके पीछे का रीजन दूंगा, और किस वजह से जाएगी वो भी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो पहली बात यहाँ पे अगर आप काइंड ऑफ देखेंगे, तीन इन्वर्टेड हैमर या तीन यहाँ पे ठीक है इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे बना है, पहला हैंगिंग मैन और इन्वर्टेड हैमर दोनों बना है। तो ये बन गया आपका टॉप। पहली बात, अभी रिसेंटली मार्केट 19,565 का लेवल दोबारा टच करने नहीं जा रही, ये तो आप दिमाग में अपने 100% बैठा लो। ये लेवल अब दोबारा इस हफ्ते तो टच नहीं होने वाला है, ठीक है। ये हो गया आपका टॉप। अब बात करते हैं बॉटम की। आज का लो लगा है 19,385 का, ठीक है, 85-82 का लो लगा है। तो वो 85-82 का लेवल अपन यहाँ पे निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी मार्क कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये लेवल अपना मार्क हो गया, तो हाई और लो अपन ने मार्क कर लिया। अब एक चीज और बच रही है यहाँ पे, हाई और लो के बाद वो बच रही है ओपनिंग। ओपनिंग का लेवल यहाँ पे 495 का जो लेवल है, ये यहाँ पे एक रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखिए डेली यहाँ पे, तो ये 495 का जो लेवल है डेली मार्केट इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है। 2 दिन यहाँ पे ओपनिंग करने के बाद भी ओपनिंग लेवल के नीचे ही क्लोजिंग हुई है। कल के लिए क्या होगा, डाउ को छोड़ दो, डाउ मत देखो, डाउ जब गिर रहा था तो हमारी मार्केट उड़ रही थी, अब डाउ बढ़ रहा है तो उसको छोड़ दो, डाउ को छोड़ दो। डॉलर इंडेक्स भी ऑल टाइम लो पे है, रुपया हाई पे है, बिक्स लो पे है, उन सारी चीजों को आप भूल जाओ, ठीक है, उनको छोड़ो। टेक्निकल पे आते हैं कि मार्केट में करेक्शन कितना होना चाहिए, मार्केट कहाँ पे चली है, स्टॉक ओवर वैल्यूड है, मैनिपुलेटेड है, क्या है। अब यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन जो मैंने अभी नई एक मार्क कर दी है, हाई और लो दोनों की ट्रेंड लाइन अपन यहाँ पे लगा देते हैं। तो हाई और लो दोनों को अपन यहाँ पे लगाएंगे ट्रेंड लाइन, और यहाँ पे अगर ये हो गया इसका हाई, ये अपन ने ऑलरेडी मार्क कर दिया ट्रेंड लाइन का, कोई उसकी जरूरत ज्यादा आपको है नहीं, ठीक है ना। ये आपकी ट्रेंड लाइन आपकी यहाँ पे मैंने लगा दी है, राइट। ये हो गया आपका टॉप। अब यहाँ पे बॉटम कहाँ से आएगा, अब देखिएगा एक चीज यहाँ पे दिमाग में बैठा लीजिए, एकदम बहुत ही इजी समझाऊंगा आपको, जो आपको इजीली समझ में आएगा। आपको एक चीज मार्क करनी है, वो लेवल है ये वाला, ठीक। और वो वाला लेवल आएगा आपका ये वाला, ठीक है, यहाँ पे। और ये वाला लेवल आपका आएगा
यहाँ पे, ठीक है। ये आपको बहुत ही मोस्ट प्रिसाइसली ये ये यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, ये वाला। तो ये लेवल जब आप यहाँ पे मार्क कर पा रहे हो तो ये लेवल अपना बन रहा है 19,480, ठीक। क्लोजिंग हुई है 19,413 पे। अपन स्टॉप लॉस थोड़ा सा छोटा करते हैं, स्टॉप लॉस रहेगा अपना 435 का। अब यहाँ पे एक टेक्निकल पॉइंट आपको बताता हूँ, कहीं भी ओपनिंग होगी उससे अपने को मतलब नहीं है। अपने को टारगेट क्या लेके चलना है, 19,435 के नीचे जब तक मार्केट रहेगा तब तक पुट प्ले करेंगे, इसके ऊपर रहेगा तो इसी के स्टॉप लॉस से अपन लॉन्ग प्ले करेंगे। ये चीज हो गई आपके निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कल के लिए। इन डंडों की आपको कोई जरूरत नहीं है, सब टेक्निकली हैं ये सारी चीजें। आपके समझ में काफी कंफ्यूजिंग रहेगा तो मैं बहुत इजीली ही एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। 19,435 के ऊपर जाएगी तो बहुत ज्यादा से ज्यादा खींच पाएंगे 480 तक, बहुत ज्यादा खींच पाएंगे तो 500 तक। इसके ऊपर मार्केट कल के लिए मुझे नहीं दिख पा रही, किसी भी कीमत पे 500 का लेवल क्रॉस नहीं होना चाहिए। गैप अप होता है तो वो मेरे वो तेजी नहीं कही जाती। तेजी का मतलब होता है कि जो इंटरडे मूव आती है उसको तेजी कहते हैं। 500 पे खुली 65 पॉइंट मैनिपुलेट किया गया, फिर 300 पॉइंट डाउन गई, वो कोई मतलब नहीं है, राइट। डाउन साइड के अपने टारगेट जो बनेंगे ये ट्रेलिंग बेसिस पे यहाँ तक का टारगेट अपन लेके चलेंगे, वो होगा 324 का, और 300 का टारगेट अपना यहाँ पे रहेगा। लेकिन एंट्री एग्जिट इंपॉर्टेंट है। आपका स्टॉप लॉस इतना हिट करता है ना कि वो, अगर आप सही जगह एंट्री नहीं करेंगे तो आपके लॉस काफी पक्का होंगे, श्योरली होते हैं। तो डाउन साइड का फाइनल टारगेट अपना होगा इस वीक में एक्सपायरी से पहले का लगभग यहाँ तक का टारगेट अपना हिट होना चाहिए। ऊपर के साइड में सही जगह एंट्री बनेगी तो ये टारगेट आपका निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हिट होता हुआ दिखेगा। क्लोजिंग हुई है 413 पे, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ये निफ्टी का अपना एनालिसिस हो गया। बैंक निफ्टी के लिए देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के लिए गाइस अपना क्या रहेगा कल के लिए, यहाँ पे वाली चार्ट खुला है, इसका भी ड्राइंग अपन यहाँ पे एक बार के लिए रिमूव कर देते हैं, ठीक है। 44,995 मोस्ट प्रेसरली यहाँ पे लगभग ओपन 45,000 पे ओपनिंग हुई थी, जो कि अगर हाई 45,080 से ऊपर का निकाल नहीं पाया है, ठीक है। ये हाई अपन मार्क कर लो, ये हो गया टॉप, यानी कि इस इंडाइसेस का ये बन गया है टॉप। अगला हाई पुराना हाई ये छोड़ दो, इस वाले हाई को छोड़ दो, 45,660 वाले को छोड़ दो। दूसरा हाई 45,080 को मान के बैठो, ठीक। टारगेट क्लोजिंग लो कहाँ लग गया है, 44,566 का। अब इसकी एक रेंज है 45,000 से लेके 44,600 की। जैसे ही 44,600 टूटेगा तो 300 पॉइंट नीचे जाएगा, और जैसे ही 45,000 टूटेगा 300 पॉइंट ऊपर आएगा। ये तो कहोगे, आप कहोगे कि मुझे भी पता है। उसमें नया क्या है, तो नया बता रहा हूँ। नए के लिए थोड़ा सा वेट करो, नया भी एक्सप्लेन करूंगा आपको, और अच्छे से करूंगा, राइट। बिल्कुल, उसके लिए आप टेंशन नहीं लेना गाइस। तो नया अपना टारगेट जो आने वाला है वो होगा निफ्टी के लिए ओपनिंग, क्लोजिंग के बिहाफ पे मैं ओपनिंग बताने वाला हूँ। क्लोजिंग यहाँ पे क्लियरली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टॉप पे आवरली चार्ट पे इन्वर्टेड हैमर 13 जुलाई को सुबह बना है 11:15 पे, उसके बाद इसने क्रॉस नहीं किया है। यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना है, क्रॉस नहीं किया है। मारो वो जो बियरिश बनी है, ये लेवल क्रॉस नहीं हुआ है। आपके लिए बहुत, जितने भी लोग पुट लेके गए हैं 45,000 के स्टॉप लॉस से अगर पुट करके बैठे हैं तो 44,000 तक का टारगेट देखने को उनको मिल सकता है। बैंक निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ, जो कि 20 जुलाई को होगी। अब आपको कल के लिए क्या करना है, कल जहां पे भी ओपनिंग होगी, जितने भी लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, टेलीग्राम चैनल फ्री में, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप फटाक से जाके लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पे आपको ऑप्शन है, इनका डेटा, लेबर्स, एंट्री, एग्जिट, एसएल कहाँ पे आपका बनता है, सारी चीजें आपको बता ही दी जाएंगी। नाउ अभी हम लोग बात करते हैं गाइस कि एंट्री कहाँ पे हो सकती है। तो ओपनिंग एज पर डाउ देख के जो लग रही है, फ्लैट ओपनिंग एक्सपेक्टेड रहेगी। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो मार्केट जो ओपन होगी लगभग नियरली 700 यहाँ पे ओपन होगी, और जो ओपन होगी वो यहाँ पे नियरली ओपन होगी, नियरली 800 के लेवल पे ओपन होगी। 750 से 800 का लेवल होगा। एक्सपायरी के दिन का 150 पॉइंट अपन मैटर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मार्केट ओपन होती है तो अपन को स्टॉप लॉस जो देना है इस कैंडल का हाई, और वो है 45,020 का, क्योंकि एक्सपायरी की बात कर रहे हैं अपन। इंट्राडे एसएल छोटा सा लेंगे, छोटा एसएल अपन लेंगे तो ये वाला होगा, और वो होगा 44,930 का। तो ये वाले एसएल से आपको शॉर्ट बैठना है। 44,930 के स्टॉप लॉस से आपको शॉर्ट बैठना है, लगभग 950 का मान लो। 44,800 पे ओपनिंग होती है, 950 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट बैठना है। टारगेट नीचे के खुले हुए हैं, ठीक है। ऊपर साइड में क्या बनता है, अगर 44,800 के ऊपर है, मैं आपको मैसेज कर दूंगा, क्योंकि ये सारी चीजें आपको जो है ना ऑप्शन चयन देख के देखनी पड़ती हैं।
तो मैं कल के लिए क्या हुआ ही बना हुआ है, चलिए एक बार के लिए अपन लाइव वो भी चेक कर लेते हैं। तो क्योंकि प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न और हाई बेटेड शेयर, जैसे कि आपने देखा ये हाई बेटेड शेयर मार्केट में सारे 100 पॉइंट टीसीएस प्लस चल रहा था जब अपन लाइव कर रहे थे। सारी बैंकें फायर थी, सारी चीजें थी, मैंने कहा सब फायर है, लेकिन ऑप्शन चैन मुझे बार बार ऐसा कह रहा है कि मार्केट गिरेगी। और उसके पीछे का रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि सुबह 9:15 से लेके 12 साढ़े 12 तक मार्केट को टॉप पे रखा गया, कॉल लेटर कट चुके हैं और तेजी वाले बहुत ज्यादा हो चुके हैं। और मार्केट अगर ऊपर जाएगी ना तो भाई क्या फायदा मिलेगा उसको, ऊपर ही क्यों जाएगी, हमेशा कॉल लेटर की क्यों लेगी। एक फोमो ट्रेडिंग नहीं की जा सकती ना। देखो सुबह कॉल लेटर ऑलरेडी कट चुके थे, ये देखो सुबह ये सारे कॉल लेटर कट चुके थे आपके सामने। जब ये सुबह कट चुके थे कॉल लेटर थे, या ये संबंधी वाले हैं लेफ्ट साइड में जो -65 -31 दिख रहा है, ये सब पहले से कट चुके थे, तो तेजी वालों की काटने की बारी थी। ये भाई साहब 3-3 करोड़ चढ़ के बैठे हैं, 3 करोड़ यहाँ पे लाइव आप जाके देखिएगा। लाइव जब मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको बताया कि गजब का डेटा बना हुआ है और खतरनाक रेलाई इनकी होगी, और वो चीजें हुई। अगली एक्सपायरी को स्विच करते हैं और क्या होगा, तो ये होता है प्राइस एक्शन का प्रॉपर रीडिंग। मैं सारे के सारे ट्रेड प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक पैटर्न पे देख के करता हूँ। चार्ट और प्राइस एक्शन के अलावा मैं दुनिया में किसी की नहीं सुनता, किसी टीवी किस सबकी ऐसी की तैसी। मैं खुद की अपने एनालिसिस पे बात करता हूँ। जो भी ट्रेड कॉस्ट देता हूँ, जो भी लेबल देता हूँ, दुनिया में सिर्फ अपना ही लेबल होता है और किसी का लेबल वो नहीं होता है। अगले हफ्ते के लिए 19,500 का लेवल यहाँ पे रामबाड़ हो चुका है, ये क्रॉस नहीं होने वाला है। 19,500 के नीचे जब तक मार्केट है तब तक पुट क्लियरली वैलिड रहेगा, और जहां पे नीचे जाता है उसको ट्रेल करके चलेंगे निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। बैंक निफ्टी के लिए देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए गाइस यहाँ पे क्लियरली आपको देखने के लिए मिल रहा है 45,000 पे हैवी कॉल राइटिंग हुई पड़ी है। 45,000 के जब तक नीचे है शॉर्ट लेके बैठेंगे। टारगेट नीचे 44,500 से पहले कोई सपोर्ट नहीं का, 44,500 का टोटल 44,000 दिखेगा यहाँ पे। तो ये तो कॉल राइटर यहाँ पे हावी होके गए हैं, हैवी कॉल राइटिंग होके गई हुई है। तो कल जैसा भी होता है गाइस, स्टे ट्यून्ड, लाइक सब्सक्राइब प्लीज किया करिए, कमेंट किया करिए, और भी लोगों को टेलीग्राम के चैनल पे जोड़ा करिए, ताकि उनका भी लॉस ना हो यार। जिनका भी लॉस होता है उनको टेलीग्राम का लिंक अपना मैसेज कर दिया करिए, फ्री में आके सीखे और पैसे कमाए। गॉड ब्लेस यू गाइस, हर हर महादेव। बाबा महादेव सब पीर अच्छा करे, सब लोग खूब पैसे कमाओ यार। जो भी हेल्प हो सकती है प्लीज मैसेज किया करो, आई रियली हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच, बाय बाय।